लेकिन तुम वादा करो कि तुम मेरे कमरे से फायजा की तस्वीरें नहीं हटाओगी। नहीं हटाऊंगी, लेकिन तुम वादा करो कि जब तुम उसकी तस्वीरें देखकर थक जाओगे तो सिर्फ मुझे देखोगे। और अगर रात को मैं फायजा का नाम नींद में बुड़बुड़ाऊंगा तो सुबह उठकर तुम मुझसे लड़ोगी नहीं। ठीक है, वो तुम्हारे ख्वाबों तक रह सकती है अगर तुम्हारी हकीकत सिर्फ मैं हूं। मेरे शोल्डर पर फायजा के नाम का टैटू बना हुआ है। और मुझे अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम चाहिए। तुम्हारी बेटी किसी मुझ जैसे से दिल लगा बैठी है, बस उसे खुशियां देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस एहसान की मुझे क्या कीमत अदा करनी होगी? शादी। डैड नाश्ता के बगैर चले गए। कितनी बार कहा है कि काम करें लेकिन सेहत का भी ख्याल रखें। नहीं बीबी जी, साहब तो आज बड़े अच्छे मूड में थे और वॉक पर भी गए थे। जब मैं उनके लिए जूस बनाकर लाई तो अपने कमरे में जा चुके थे। उसके बाद से खामोश हैं। अच्छा, कुछ हुआ था? गेट पर शादी का कार्ड देकर गया था कोई, चौकीदार ने बस वो ही ला कर दिया। कौन सा कार्ड दिखाइए। जी। रियली? तो ये मोहब्बत कॉलेज यूनिवर्सिटी के किस्सा है। तो तुम लोग तो स्टडीज कंप्लीट कर चुके हो। हमारी एक बच्ची हो गई है, पर उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ? उम्र गुजर रही है उसकी। उम्र शादी करे, घर बसाए। उसकी अपनी जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी में क्या करता है क्या नहीं, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। उसके घर ना बसाने की फिक्र में हम अपना बसा बसाया घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम या तुम बर्बाद कर रही हो इस घर को। Damn it, you मान क्यों नहीं लेती? वो तुम्हें अभी भी चाहता है, वरना यूं किसी के इंतजार में कोई बैठा नहीं रहता। I'm not stupid। जरूर तुमने उसको कोई उम्मीद दी होगी। Talk to me. I deserve better। मान जाओ वो अब भी तुम्हारे इंतजार में। मानती क्यों नहीं हो? सिर्फ तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, समझे तुम? हटो यहां से।
ये थी आपकी मोहब्बत, ये थी आपकी वफादारी। इतने साल मोहब्बत का ड्रामा करते रहे, क्यों क्यों इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी? शादी कर रहे हैं, अगर शादी करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? पहले क्यों नहीं की शादी? क्यों मेरी माँ को इंतजार में रखा? मेरी माँ आपका इंतजार करते करते मर गई, मर गई मेरी माँ, मर गई मेरी बाप को सफाइयां देते देते, उनके ताने सुनते सुनते, ज़हनी अज़ियत सहते सहते। नहीं सिर्फ एक बीवी को अलग किया, बल्कि एक बेटी से उसकी मां छीनी है। कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों किया ये ड्रामा? क्यों किया ये ड्रामा? सितारा, शादी कर रहे हो आप उस औरत से, और वो भी यूं अचानक? तू भी मुझे बेवफाई का ताना देके जा सकता है। मैं क्यों बेवफाई के ताने दूंगा आपको? बल्कि मैं तो इसको बेवफाई मानता ही नहीं। फायजा भाभी तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं रही, तो उनसे क्या वफादारी और बेवफाई। तो शादी तो आपका हक है। मैं तो बस इस अचानक फैसले पे सोच रहा था। क्यों, क्या हुआ? अपने भाई को भूल गए, या तुम्हारी भाभी ने भुलवा दिया, या तुम्हारे बाप ने? अरे निभा रहे हो ना चौधरी के साथ दुश्मनी। अगर ये वफा नहीं है तो और क्या है? ये बिछड़ने वालों की यादें ना सिर्फ मेरे घर में मौजूद नहीं है, अपने घर में भी जाके झांको, वहां भी होंगी। और सिर्फ तुम्हारे घर में क्या, अरे पूरी दुनिया में एक शख्स हर घर में मौजूद होता है जो किसी न किसी की याद से बंधा हुआ, मजबूर और बेबस पड़ा हुआ होता है। रियासत जब तुम्हारे गांव से निकला था ना, तो एक चौधरी था बस। फिर शहर आया, इलेक्शन लड़ा, मिनिस्टर हो गया और एक पावरफुल आदमी बन गया। शायद तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे है। राशु की सपोर्ट के बगैर हम रियासत का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। तो ये सब आप मेरे लिए कर रहे हो? नहीं, ये
सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, ये सब कुछ मैं मोहब्बत के लिए कर रहा हूं। जाके जिम से लड़कों को लेकर आओ, उनसे बोलो सामान रखवाना है। जा बुला लड़कों को जाके। आप मैदान छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं मैदान नहीं छोड़ रहा, मैं सिर्फ जगह बदल रहा हूं। यूं समझिए जैसे मैदान जंग में मोर्चा तब्दील किया जाता है ना, मैं बस वो कर रहा हूं। जंग तो हम पे मुसल्लत हुई है जी। आप दिलशेर की दोस्ती में मारे जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा जगह ना बदलें, रास्ता बदल। आप शादी में जरूर आइएगा। नसरीन, ये तस्वीर किसने लगाई यहाँ पे? आप जानती हैं ना डैड को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट टाइम कितना गुस्सा किया था उन्होंने। हटाइए इसे यहाँ से। आप गुस्सा नहीं करेंगे, साहब ने खुद लगाया इसे यहाँ। ये डैड ने लगाई है? जी सितारा बीबी। अच्छा, कहाँ है वो? अपने अपने कमरे में? नहीं बीबी जी, कहीं बाहर गए हैं, वो भी खुद गाड़ी चलाकर। ड्राइवर जो है वो बाहर बैठा हुआ है। ओके। अब्बा जी, आप मुझसे बिला वजह खफा हैं। वो तस्वीर अब की नहीं है। यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल था और तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि रुस्तम चौधरी रियासत का बेटा है। तस्वीर किताब में पड़ी रह गई और हाजरा के हाथ लग गई। मैं जब बच्चा था ना, तो हमारे मौलवी साहब कहा करते थे कि जो कोई भी तस्वीर बनाएगा उसे उस तस्वीर में जान डालना पड़ेगी। ये उस्ताद अशरफ है ना, जो दिलशेर का दोस्त, इसके पास भी कुछ तस्वीरें हैं जिनमें जान डालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये तस्वीरें नहीं, जंजीरें होती हैं, और जब तक जंजीरें टूट न जाएं, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता।
जी अब्बा जी। डैड, आप ऑफिस नहीं गए आज? और सुबह से कहाँ थे? आपका फोन भी घर पे है? मैं फायजा की कब्र पे गया था। आज रूटीन से हटके आपने अम्मी को मेरी माँ के बजाय नाम से बुलाया है। अच्छी तब्दीली है, लेकिन इसकी वजह जान सकती हूँ? मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका। आपको नहीं लगता कि गलती को तस्लीम करने में बहुत देर हो गई है? पछतावा भी तो इसी देर का, गम भी इसी देर का। काश ये सब लोगों की जिंदगियों में हमें रियलाइज हो जाए। एनीवे, अब ठीक है। इफ यू नीड मी, मैं रुक सकती हूँ। फाइन, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। डैड, यू श्योर? मुझे तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है हर चीज में। But I'll be fine. I'll be fine. I'm always here for you. Yes. वीसी साहब बता रहे थे कि आप अक्सर कुश्ती का शुगल फरमाते रहते हैं और इस खेल के फरोग के लिए अपने इलाके में अक्सर छोटे मोटे टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं। और हमारे बेटे को देखकर आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था प्रोफेसर, उस चैंपियन का बाप किस कदर लगाव रखता होगा इस खेल से। अपनी इकलौती औलाद, अपने जिगर का टुकड़ा दिया है हमने इस खेल को। आजकल के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को वो एजुकेशन भी वो दिलाते हैं जो बाद में उन्हें पैसा कमा कर दे। ना गेम्स की तरफ कौन आता है, और अगर किसी को शौक चढ़ा भी तो उसने बल्ला पकड़ा देना है। बिल्कुल, आपसे 100% एग्री करता हूँ। और एग्री तो करते हैं, कदर भी किया करें, वो आप नहीं करते। ऐसे साहब मैं समझा नहीं कुछ। तो आपके डिपार्टमेंट में स्वीपर्स की कमी है तो हमें बताइए, भर्ती खुलवा देते हैं दर्जा 4 उनकी, 2-4 ज्यादा रख लीजिएगा, हैं? लेकिन हमारे चैंपियन से ये घटिया काम मत करवाया करें। चौधरी साहब, मेरे लिए तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं। जो गलती करेगा पनिशमेंट भी उसी को मिलेगी। अब चाहे वो आपका चैंपियन हो या रिंग से बाहर खड़ा हुआ एक्स्ट्रा। वो चौधरी रियासत का बेटा है प्रोफेसर, उसका गलत सही है और सही वंडरफुल। तो समझे आप? वरना ऐसा ना हो ना कि म्यूनिसिपल कमेटी वाले आपके दरवाजे पर गंद फेंक दें और आप उसे साफ ही करते रहें। एक मिनट, ये पिछले 2 हफ्ते से मेरे घर के दरवाजे पे कचरा आप फेंकवा रहे हैं? हम नहीं, म्यूनिसिपल कमेटी वाले अपने प्लेयर से नहीं मिलवाएंगे हमें। रुस्तम से बात की है मैंने। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। सितारा, मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए नहीं की थी कि तुम जाके मेरी मोहब्बत की भीख मांगो उससे। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम दोनों का एक रिश्ता बन चुका है। मेरी एक तरफा मोहब्बत का मुकदमा लड़ना छोड़ दो, अपने रिश्ते पर ध्यान दो। देखो, अगर मैं रुस्तम से बात करूंगी तो रुस्तम अपनी फैमिली से बात करेगा और वो आके इज्जत से तुम्हारा रिश्ता मान लेंगे। तुम देखो ना, इससे कितने मसले सॉल्व हो जाएंगे। तुम ये कोशिशें करना छोड़ दो।
इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ना तो रुस्तम और मेरा रिश्ता हो सकता है, ना ही दिलशेर और उसका झगड़ा खत्म हो सकता है। हाँ, अगर कुछ करना ही है तो अपने लिए करो। हो सकता है दिलशेर और तुम्हारा कुछ हो जाए। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमारी यूनिवर्सिटी एनुअल गेम्स मुनक्किद करा रही है। बाकी तमाम खेलों के साथ साथ मिक्स मार्शल आर्ट्स भी इसका हिस्सा है। और मुझे आपको ये बताते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब इस खेल में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। ये गेम्स देखें जी, हम चाहते ये हैं कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से तमाम अच्छे खिलाड़ियों को निकाल कर नेशनल लेवल तक लेकर आएं और फिर इन गेम्स के जरिए वो बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करें। जी दिलशेर, कहें आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब यहाँ पे सारी फाइट्स ईमानदारी से हो। तो क्या ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस बात का यकीन दिला सकते हैं हमें कि ये चैंपियनशिप ट्रॉफी ईमानदारी से ही होगी? तो बिल्कुल, मैं इन तमाम स्टूडेंट्स के सामने आप सब से वादा करता हूं कि इन गेम्स में किसी भी तरह की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। यहां तक कि मेरा अपना बेटा अपने दम पर अपने खेल से फाइनल तक पहुंचेगा। साहब से बात करनी है। मैं साहब से बात कर लेता हूं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की सर, मगर ये जबरदस्ती अंदर चले आए। ठीक है, तुम जाओ। क्या साबित करना चाहते हो? यूं मेरे घर में आके मुझे अपनी शादी का कार्ड भिजवा कर। मैं बहुत अरसे से, बल्कि कई सालों से आपका वक्त मांग रहा हूं, लेकिन आप मुझे वक्त नहीं देते। मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। पांच मिनट हैं तुम्हारे पास। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। आपको सितारा की शादी तय करने से पहले रुस्तम के बारे में कुछ मालूमात कर लेनी चाहिए थी। आप तो बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन तो छोटी छोटी डील्स पर इतनी जांच पड़ताल करते हैं, फिर इतने बड़े फैसले पर आप ये भूल क्यों कर बैठे? यानी तुम, क्या नाम है उस लड़के का, दिलशेर, उसकी यहां वकालत करने आए हो? हाँ? और तुम चाहते हो कि मैं अपनी नाजों में पली बेटी का रिश्ता उस जैसे शख्स के साथ कर दूं? नहीं, मैं
मैं दिलशेर की वकालत करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ फायजा और आपकी बेटी का भला चाहता हूं बस। मैं सितारा का बाप हूं, बाप। मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र ना कोई कर सकता है और ना किसी को करने की जरूरत है। मगर तुम किस हैसियत से यहां अपना हक जताने आए हो? मैं हक जताने वाला कौन होता हूं जी? मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ ये समझाने आया हूं कि आपके आंखों पे पट्टी बंधी है। आप वो पट्टी उतारकर रियासत का चेहरा देखें। मैं तुम्हारी बकवास सुन सुनकर थक गया हूं, बल्कि मैं तो तुम्हें बेइज्जत कर कर भी थक गया हूं। बेहतर यही है कि तुम यहां से खुद ही चले जाओ। मेरी बातों पे यकीन तो आएगा नहीं आपको, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार ये जानने की जरूर कोशिश करें कि रियासत अपना शहर छोड़कर यहां क्यों आया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप मुझे चाय पिलाकर रवाना करेंगे, अपने गार्ड से धक्के दिलाकर नहीं। कहते हैं इज्जत रास आनी जाने वाली चीज है। तुम्हें रास नहीं आई, बेवकूफ आदमी। सॉरी, ओके, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं। ओके, सॉरी। तुम पहले भी सॉरी कह चुके हो। किताबें थी, उठा ली हैं। ओके, नहीं, मैं इसके लिए सॉरी नहीं कह रहा। मैंने जो उन सब से लेट्स हो गया। छोटे शहरों की लड़कियां जब बड़े शहरों में आती हैं ना, तो अक्सर रास्ता भटक जाती हैं। ओए, रुस्तम को देखे? नहीं। ओए, तू यहाँ पे स्टैचू बना खड़ा है, वहां पे सितारा दिलशेर से हंस-हंस के बातें कर रही है। पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चा चल रहा है कि RRA की मंगेतर किसी और से बातें कर रही है। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, जिद हूँ। अब तक तुम मुझे अपने साथ ही अपनी जिद की वजह से रखे हुए हो, और अब जो ये शादी करना चाहते हो, ये भी दिलशेर की जिद की वजह से। उससे तुम नीचा दिखाना चाहते हो। वो टुडे इज द डे। आज उस दिलशेर की स्टोरी को दी एंड करना पड़ेगा। सितारा किसके साथ बैठी हुई है, किसके साथ नहीं बैठी हुई, ये खबरें मुझे मत दे बॉब, मत दे। हाँ, वो मेरी मंगेतर है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। लेट हर लिव प्लीज, एंड यू आर नॉट हेल्पिंग मी बॉब, डोंट डू दैट। हाँ, लेकिन होने वाले पापा आए थे आपके यूनिवर्सिटी, थोड़ा प्रेशर आप भी डलवा ली थी टीचर्स पे। वैसे पता चला स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं। हाँ, सोच रही हूँ रियासत अंकल को अपना ससुर बना ही लो। बना लो, बना लो। अभी कुर्सी मिली है, खबरों की स्याही भी मिलेगी। वो तो है। तुम क्या करोगे? आओगी ना शादी में, या
टीवी पे बैठ के देखोगे? बुलाओगी तो आऊंगा। वैसे प्लान क्या है? प्लान तो यही है कि जितनी जल्दी हो जाए। एतबार अशरफ अंकल से उठा या मोहब्बत से? चाहती क्या हो? कुछ निशानियों के सारे जिंदगी गुजारते हैं। आगे बढ़ने का हक नहीं है उन्हें। आगे बढ़ने का हक बिल्कुल है। इनफैक्ट तुम एक काम क्यों नहीं करते? याद है उस दिन मेले में तुम्हारे बाजू पे दुपट्टा बांधा था? कल लेते आना। अच्छा है, तुम भी जरा क्लियरली अपनी जिंदगी का फैसला कर सकोगे। वैसे लड़की बुरी नहीं है। कौन लड़की? वो ही जो उस दिन मजमे में आई लव यू कर रही थी। धोखा नहीं दिया अशरफ उस्ताद ने, बस मेरा साथ दे रहे थे। साथ दे रहे थे। एक्चुअली मुझे अब समझ आया है कि तुम हो जड़ हर चीज की। तुम हो जो रिंग में जाके कभी लड़कियों को अपने पीछे लगाते हो, कभी अशरफ उस्ताद के लिए लड़कियां पसंद करते हो, है ना? ले आना कल दुपट्टा मेरा। आपको सितारा की शादी तय करने से पहले रुस्तम के बारे में कुछ मालूमात कर लेनी चाहिए थी। आप तो बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन तो छोटी छोटी डील्स पर इतनी जांच पड़ताल करते हैं। सिर्फ एक बार यह जानने की जरूर कोशिश करें कि रियासत अपना शहर छोड़कर यहां क्यों आए। कह तो वो ठीक ही रहा है। मैंने बहुत जल्दी में सितारा का रिश्ता रुस्तम से तय कर दिया। बिजनेस करते वक्त प्रॉपर्टी के पेपर्स देखा करते थे। रिश्ता तय करते वक्त फैमिली बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया। हाँ, मुझे चौधरी के बारे में एक एक डिटेल चाहिए। मॉम, डैड आज यूनिवर्सिटी आए थे। अच्छा, सब खैरियत ना? हाँ, वो एनुअल गेम्स हो रहा है ना, सो बिकॉज डैड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तो उनको फाइनल्स में चीफ गेस्ट रखा गया है। इस बार न मैदान मेरा होगा ना ही अंपायर। खेल तैयार होगा। मेरा खून, मेरा बेटा हाकम पहलवान के दिल शेर को हराएगा, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। इससे पहले कि रिंग में रुस्तम और दिलशेर आमने सामने आए, मैं रुस्तम को सारी हकीकत बता देती हूँ। कैसे रियासत ने हाकिम पहलवान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। क्या हुआ मॉम, किस सोच में पड़ गई? रुस्तम बेटा, आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगी, हो सकता है उस बात पे तुम्हें बिल्कुल भी यकीन ना आए।